शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, योग तो है साइलेंस। पापा ने कहा है, योग में बिल्कुल शांत, 3 मिनट डेड साइलेंस, अर्थात इस शरीर की भी आवाज नहीं। एकदम इस नाम रूप को छोड़ दिल से न्यारे हो जाओ। अकेली आत्मा अपने सत्य स्वरूप में उस परम आत्मा के साथ जुड़ रही है। बस इस संकल्प में बैठ जाओ।
एकदम अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी। ये अभ्यास जब जब तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में न्यारे और बाबू के प्यारे बन जाओ, पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हुई न्यारी, ये कर्म इंद्रिया हमारी साथी, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा। अभी एक
उसकी याद में बैठे हैं। उसके सामने बैठे हैं। बाबा है। बाबा कहता है, मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने। तुम राजयोगी हो। राज ऋषि हो। इसलिए तुम पवित्र हो। एक एक आत्मा को बाबा साकाश दे रहा है। सारा किचड़ा बाहर। स्वच्छ। मेजॉरिटी बच्चों का फर्ज का पोता मेल देखा।
जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन
साधारण नहीं हो। राजयोगी हो। राजऋषि हैं। अपने को आत्मा समझ करता। इस देह के नाम रूप से न्यारा हो जा। बाबा अशरीरी बनने का साकाश देता है। जितना बाबा की याद में रहेंगे अशरीरी होते जाएंगे। बाबा के वाइब्रेशन को कैच करो। बाबा के करंट को कैच। ओम शांति। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तो बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने ये नहीं कहा कि सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती। आज बाबा ने कहा श्रीमत पर
क्योंकि बाबा जानता कि सर्विस में भी बहुत मनमत है, परमत है। किसी ने कहा ऐसे करो तो ऐसे करने लग गए, किसी ने कहा ये करो तो वो करने लग गए। तो आज बाबा कहता कि शर्मित की कीमत पर सर्विस। और क्योंकि तुम इससे मददगार बने, इसलिए तुम्हें प्राइज मिलती है। तो पकड़ना क्या है कि मैं सर्विस तो कर रहा या कर रही, लेकिन क्या ये सर्विस श्रीमत पर हो रही है? कि बाबा ने जैसा बताया, जो भी नियम मर्यादा है, उस नियम मर्यादाओं से सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही? दूसरी बात, आज बाबा ज्ञान डांस और योग, बाबा कहता बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती। आज बाबा ने ज्ञान को डांस कहा और योग को साइलेंस कहा। हमने अपने योग में भी बाबा के महावाक्य को उच्चारण किया कि जिसमें बाबा कहता योग साइलेंस है, ज्ञान डांस है। क्यों कहा? तो बाबा कहता कि जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती। नंबरवार स्टूडेंट है, परंतु बाबा कहता ये जो स्कूल है ये वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। और उस भावना के आधार पर भी बाबा कहता कि वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है कि बाबा कहता कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जिनमें ज्ञान बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी भावना इतनी है कि रोज आते हैं, बैठते हैं, नियम मर्यादा का पालन करते हैं। तो क्योंकि नियम मर्यादा का पालन करते तो वर्षे के अधिकारी बन जाते। तो आज बाबा कहता कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाता, इसको कहा जाता रूहानी ज्ञान और स्पिरिचुअल नॉलेज। वो नॉलेज बाबा कहता सिर्फ एक बाप में ही होती है, और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मनुष्य रूहानी है ही नहीं। रूहानी नॉलेज देने के लिए रूहानी होना पड़ेगा, जिसको बाबा हमको भी कहता है कि किसी को ज्ञान देना है तो भाई भाई की दृष्टि रखो, तो ज्ञान में, वाणी में शक्ति आएगी। तो रूहानी नॉलेज देने वाला एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा गया। हर एक मनुष्य में
अपनी अपनी खूबी होती है, बाबा कहता। कोई बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर है, सबका अपना अपना पार्ट। गाते भी हैं कि चमकता है प्रकृति के बीच अजब सितारा। और ये भी गाया जाता कि निराकार आत्मा का ये शरीर है तख्त, है लेकिन छोटी सी बिंदी। कि जिसको बाबा कहता है कि सब आत्माएं एक्टर्स हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि सब आत्माएं एक्टर्स हैं। जिसको बाबा ने कहा कि कोई बैरिस्टर है तो कोई डॉक्टर, सबका अपना पार्ट है। तो बाबा हमको डिटैच करवाता है कि कहीं अटको मत कि वो डॉक्टर है, वो बैरिस्टर है, उसके पास ये है, इसके पास ये है, वो मिलियनर है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या उसके पास कुछ नहीं है। नहीं, बाबा कहता हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, बाबा कहता, इन एनीथिंग। दिस ड्रामा इज एक्यूरेट एंड इज प्लेइंग एज इट शुड। सब अपनी अपनी जगह अपने अपने औहदे में एक्यूरेट हैं। दिस इज हाउ इट हैज टू हैपन। किसी का उसमें कुछ वो नहीं है। तो इससे क्या कहता है कि बाबा के अपने आप को डिटैच रखो प्रभावों से, कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, उसके पास ये है, मेरे पास ये है। नहीं, बाबा कहता एवरीबडी हैज अकॉर्डिंग टू ड्रामा। तो इसको समझो। तो ज्ञान को समझ कहा गया है ना? ज्ञान अर्थात समझ, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, है ना? एक अवेयरनेस है, एक एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज को, हम उससे आगे नहीं निकल पाएंगे, ना ही निकल पाते हैं, जीत भी नहीं पाते हैं। आप विन नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल लें कि कोई आत्मा का एक बिहेवियर है कि वो ऐसे बात करती है, ऐसे शब्द यूज करती है, या फिर कुछ भी सिचुएशन बनाकर कुछ कुछ करती है। और जब भी वो आत्मा आपके आमने सामने आती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो हुआ क्या? आप अपने संस्कारों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डिस्टर्ब होने के संस्कार से। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया अब तक कि वो आत्मा का ऐसा रोल है, ऐसा बिहेवियर है, कि जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही बोलेंगे, तो आप उससे आगे निकल पाएंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप अटके रहोगे। आपके वो पुराने संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, फीलिंग्स के, बुरा लगने के, अपमानित समझने के, अभिमान के, सब संस्कार आगे आते रहेंगे। सो बाबा सेज यू हैव टू गो बियॉन्ड दी बॉडी। क्योंकि वो जो रोल है ना, वो आत्मा का, उस बॉडी के कारण वो रोल है, उस शरीर के कारण वो जो नाम रूप उसको मिला हुआ है, किसी का पति है या किसी का भाई है ना, किसी की बहन है, किसी की माँ है, वो रोल उस शरीर का उस आत्मा को मिला हुआ है।
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन ये हमें ज्ञान समझना है, एक्सेप्ट करना है। व्हेन वी एक्सेप्ट वी कैन मूव फॉरवर्ड। व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट, वहां हम अटक जाते हैं। भाई उसने ऐसे कर दिया, आज भी ये हुआ, आज फिर ऐसा हुआ। ये हमारे शब्द होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए, जो आज बाबा ने अमृत वेले कहा, समाना। बाबा कहता मन की स्लेट को क्लीन एंड क्लियर रखो। बाबा कहता स्लेट कहो या पेपर कहो या जो कहो, उसको क्लीन और क्लियर रखो। उसके ऊपर अगर आपने कुछ भी धारण किया तो बोझ, भारीपन, और वो जो भारीपन है वो आपके पुराने संस्कारों को इमर्ज करता रहेगा, क्योंकि वो भारीपन आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आता है। जहां भी भारीपन है वहां बॉडी कॉन्शियस है, जहां हल्कापन है वहां सोल कॉन्शियस है। तो इसलिए बाबा ये आत्मा के पार्ट को बार बार बताता है। तो बाबा कहता है सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एवरीबॉडी इज एक्टर्स। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से, किसको भी पता नहीं कि हम पास्ट में क्या थे और फ्यूचर में क्या हो। नोबडी नोस कि हम क्या करके आए और क्या करने वाले हैं। ये बाबा ही संगम पर समझाता है। तो सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, जो हम बैठे अभी, that reminding ourselves that who am I। ये है हमारी याद की यात्रा। द ट्रेवलिंग की आत्मा, जो हमारी सोल है, इट हैज ट्रेवल्ड 84 बर्थ्स एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू अवर ओरिजिनल सेल्फ। तो अपने निज स्वरूप में जाना है। तो बाबा कहता है इस याद की यात्रा में बैठते हो तो सवेरे सवेरे हम इसी बात को, योग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वी रिमाइंड अवर सेल्फ कि तब बाबा कहता है उलझाई हुई आत्मा जो है वो प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत संक लगी हुई है ना। अगर हम योग में नहीं बैठेंगे तो हमारी जो सारे दिन की लेयर्स चढ़ जाती हैं, है ना, वो फिर इतनी पावरफुल हो जाएगी। तो बाबा क्या कहता है कि बस अपने को क्लीन और क्लियर रखो। तो बाप सोनार का काम करता है सवेरे सवेरे। इट ट्राइज टू रिमूव द लेयर। तो इसीलिए बाबा के साथ बैठकर हम अपने मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर करते हैं, जिसको बाबा कहता है साइलेंस में चले जाओ, अशरीरी बनना है, शरीर की भी आवाज नहीं। तो पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती उनको प्योर बनाता है। खाद पड़ती तो है चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान सतो रजोतमय। तो बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, तो बाबा समझाते। तो बाबा कहता कि पहले आप नहीं जानते थे, अब तुम बच्चे समझते हो, पहले नहीं जानते थे। और जो कुछ भी नहीं समझते उनको बेसमझ कहा जाता। तो बाबा कहता है कि सिर्फ एक बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, भल रहो। बाबा कहता है इट डजंट मैटर वेयर यू आर। तो
ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। डांस क्यों कहा गया? तो डांस में क्या होता है, अगर आपको डांस सीखना है तो जो टीचर होता है डांस का, आपको उसके हर मूव को कॉपी करना होता है ना। कैसे उसने हाथ हिलाया, कैसे चेहरा है, कैसे पांव हिला रहा है, सो यू पे अटेंशन टू एवरी मूव टू द डांस टीचर टू लर्न द डांस, अगर डांस सीखना है तो ये ज्ञान की डांस है। क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्म को फॉलो फादर करना है, कॉपी करना है। इसीलिए ये डांस है कि वी हैव टू कॉपी एवरी मूव। जो बाबा की मूव है, हमें उसको कॉपी करना है और अपनी मूव बनानी है, तभी हम वो डांस सीख पाएंगे। इसलिए ज्ञान को डांस कहा गया। इसीलिए ज्ञान डांस है कि आपका हर कर्म, बोल और संकल्प, इट हैज टू कॉपी बाबा। योग तो है साइलेंस, तो यहां बाबा सेपरेट करता है कि योग साइलेंस में बैठ जाना, अशरीरी हो जाना। साइलेंस अर्थात मन बुद्धि का साइलेंस, डिटैचमेंट। साइलेंस तभी होगी जब आप डिटैच हो जाएंगे, बेहद का वैराग होगा। तो ज्ञान की होती डांस, योग में बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं। 3 मिनट आज बाबा कहता है डेड साइलेंस, जो हमने आज अमृत वेले प्रैक्टिस की। परंतु बाबा कहता उसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि डेड साइलेंस क्या है। क्योंकि बाबा कहता जो सन्यासी है वो समझते हैं साइलेंस है तो साइलेंस में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, वो जंगल में चले जाते। परंतु बाबा कहता वहां शांति मिल कैसे सकती है? रानी के हार गले में, ये मिसाल है शांति के लिए। दैट शांति, बाबा कहता है साइलेंस इज विद इन, आपके अंदर साइलेंस है। बस आपको अंतर में जाना है। तो बाबा कहता है कि पाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाता है, तमो से सतो प्रधान बनाता है। ये तो तुम समझ सकते हो। बाकी ये दुनिया ही बाबा कहता पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं, इसलिए बाबा कहता दुनिया पतित है। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, तो उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो क्योंकि द्वापर से बाबा कहता विकार से पैदा होने लगे तो विकारी बने। जब विकार के बिना पैदा होंगे तो निर्विकारी, तो बाबा कहता है उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड। परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। बाबा कहता तुम भी पूज्य से पुजारी बने हो। तो वो लोग श्लोक पढ़ते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हो। तो बाबा कहता पहले आत्मा पतित बनी, तब शरीर पतित बना। सोने में ही खाद पड़ी तो फिर जेवर भी वैसा। तो बाबा कहता कि आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पार्ट बजाती है, तो योग है बिल्कुल साइलेंस। फिर से बाबा उसको रिपीट करता है, when you are sitting in yoga with Baba, you just go within, अपने ही अंतर में चले जाओ, मैं कौन, और उस पवित्रता को इमर्ज कर लेना है।
इस देह और देह की दुनिया के हर संकल्प को मर्ज कर देना है। यह फिर है ज्ञान डांस। तो बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाबा जानते किस में कितना ज्ञान, कितना उनमें योग का नशा। आज बाबा कहता कि आई नो कि कौन कितने पानी में है। टीचर है तो सब जानते हैं। तो बाबा भी जानता कि कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही बाबा कहता है जहां तहां बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। तो ये बाबा कहता है पाठशाला है। यहाँ सब बाबा कहता है पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते, समझ सकते फलाना होशियार है, यह मीडियम है। तो बाबा कहता है यह है बेहद का क्लास, इसमें नंबरवार बिठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इतनी शक्ति नहीं है। है ना, एक मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर नंबरवार बिठाएं तो सब भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी आत्मा में अभी शक्ति नहीं। तो बाबा जानते हैं, ये ब्लाइंड आज बाबा कहता है कि हम हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं। आज देखो, मैं ये सोच रहा था अगर मैं बाबा के सामने बैठा हुआ इस समय, जब बाबा ने ये मुरली सुनाई, तो क्या हालत होगी और क्या सोचेंगे कि बाबा कहता है कि ये जो हमारे सामने बैठे हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना है। बाकी तो ना ज्ञान है, बाबा कहता ना याद है। बस इतना निश्चय है कि ये बाबा है और इससे हमको वर्षा लेना। तो बाबा कहता है कि वर्षा सबको मिलना है, तो आप वर्षे के अधिकारी तो बन ही जाओगे। है ना, क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है। अगर आपको ये परिचय, आपने बाबा को पहचान लिया कि हाँ ये बाबा है, ये निश्चय जरूरी है सत्युग में आने के लिए। हु इज माई फादर, और इनसे हमको वर्षा लेना। तो बाबा कहता है वर्षा तो मिल ही जाएगा, बाकी जो अच्छी सर्विस करेंगे उन्हें अच्छी प्राइस मिलेगी। तो फिर बाबा कहता है कि तुम जानते हो, रिमाइंड कराता है कि हम डबल सिरताज बनते, हम देवता थे अब फिर मनुष्य बने। देवताओं को देवता कहा जाता, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं। जिनमें अवगुण है वो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा फिर रिमाइंड कराता है कि हु आर यू। आप देवता थे, फिर मनुष्य बने, अब फिर देवता बनना है। तो बाबा कहता है मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूं। मैं आता ही उसमें जो अपने जन्मों को नहीं जानते, ये भी अभी सुनता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूं। तो बाबा कहता है कि मैं आपको आपकी पहचान देता हूं और अपनी पहचान देता हूं। मैं कौन और मेरा कौन। है ना, तो इसलिए बाबा कहता है मैं इसमें प्रवेश करता और ये वह बनते हैं। इनको अर्थात ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता और झट निश्चय कि मैं ये बनने वाला हूं। तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ इतना तीव्र रहा ही इसलिए क्योंकि ब्रह्मा बाबा को निश्चय हो गया। है ना, तो आपने सबने कहानियां सुनी है कि कभी भी बाबा इस निश्चय से हटे नहीं कि मैं ही विष्णु हूं। और उन्होंने अपने जीवन को उसी तार पर जोड़ लिया कि क्योंकि मैं हूं तो मुझे अब मेरा कर्म ऐसा ही करना है।
तो विश्व का मालिक बनने वाला तो वह गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। तुमको भी बाबा कहता मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, ये दुनिया खत्म होने वाली, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया। और लेकिन ये बाबा कहता होना ही था। तो ये फिर बाबा कहता है कि तुम राजयोगी, राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि वाई डू आई हैव टू बिकम प्योर। क्योंकि बाबा कहता है कि आप राज ऋषि और राजयोगी हो, इसलिए। और ये युग है पुरुषोत्तम युग, सिर्फ मास या वर्ष नहीं, बाबा कहता ये है पुरुषोत्तम युग। तो बाबा कहता है एक बात कभी नहीं भूलना कि पावन बनना है तो मुझे याद करो। क्योंकि हमने आई थिंक 2 दिन पहले भी बाबा ने यही कहा मुरली में कि बाबा को याद करने से पावन क्यों बन जाते हैं और कैसे बन जाते हैं। क्योंकि आप जब भी बाबा को याद करेंगे वो आपको पतित कर्म करने नहीं देगा। वो संकल्प आपका मर्ज हो जाएगा। तो अपने को आत्मा समझो, देखे सभी धर्म त्याग, अब तुमको वापस जाना। तो आज बाबा कहता मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने, क्लीन करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, लेकिन आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती तब तुम इस पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो, फिर नहीं मिलेगी। तो तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। क्यों? क्योंकि तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो और तुम स्वर्ग का, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई नहीं जानता। तो आज बाबा कहता है कि सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है तो आत्मा रूपी ज्योति जागती ज्योत बनेगी। याद से ही जंक निकलेगा और सच्चा सोना बनेगी। दूसरा बात बाबा कहता है कि ऊंच प्राइज लेना है तो भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है ना। ज्ञान की डांस करनी, यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी मूव ऑफ बाबा। यह है ज्ञान डांस, कि अगर हम बाबा की हर मूव को फॉलो करेंगे तो ऊंच पद की प्राइज मिलेगी, सर्विस करके दिखाना। तो ये थी आज की बाबा की मर्जी। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है तो आज की मुरली से हमने क्या उठाया कि ज्ञान डांस कर, योग, साइलेंस, कि आप राज ऋषि, राजयोगी हो, इसलिए पवित्र हो। और एक और बात जो आज बाबा ने पक्की कराई है वो है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट एक्यूरेट है। एक्सेप्ट करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो अपने ही पुराने संस्कारों में अटकते रहेंगे। है ना? अच्छा, ओम शांति।